गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त, आपका साथी बी एस तरकर आज फिर एक शानदार समरी लेकर आया हूं। आइए सुनते हैं भारत पाकिस्तान युद्ध से भी पहले की सत्य कहानी। इन घटनाओं का जिक्र करते हुए नितिन गोखले आखिर में जनरल हरबख्श सिंह की बात का जिक्र करते हैं। घुसपैठ के खिलाफ भारत का अभियान इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि स्थानीय कश्मीरियों ने घुसपैठियों के साथ सहयोग नहीं किया। पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि आम कश्मीरी नागरिक उनका साथ देने के लिए भारत से बगावत करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पाकिस्तान की साजिश नाकाम हो गई। हकीकत ये है कि भारत और आम कश्मीरियों के बीच का ये रिश्ता 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध से भी पहले का है। आज़ादी के बाद भारत ने जब पहला युद्ध लड़ा था तो उस दौरान ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह ने 1947 से 48 में ऑपरेशन ग्रेन के नाम से एक मोर्चा जम्मू के पुंछ इलाके में फतह किया था। यहाँ ये जानना जरूरी होगा कि उस वक्त पुंछ में हिंदुओं की आबादी बहुमत में थी, जबकि बड़ी तादाद में मुसलमान भी वहाँ के बाशिंदे थे। दुश्मनों को चकमा देने के लिए वहां पाकिस्तान की सेना का मुकाबला करने वाले वो लोग थे जिन्हें दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने सेना से रिटायर कर दिया था। हालांकि इस मोर्चे पर सेना की एक कुमाऊं रेजिमेंट क्सबे में लड़ते हुए दाखिल हो गई थी। फिर भी हमलावरों ने क्सबे की घेराबंदी करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। ये घेराबंदी करीब 1 साल तक चली थी। अर्जुन सुब्रमण्यम अपनी किताब इंडियाज वार्स ए मिलिट्री हिस्ट्री 1947 से 1971 फीट 2016 में लिखते हैं, ब्रिगेडियर प्रीतम घेराबंदी करने वाले दुश्मनों को चकमा देने के लिए गश्त के लिए बड़ी तादाद में लोगों को पास की पहाड़ियों की तरफ भेज देते थे। इसके बाद दुश्मन को गफलत में डालकर पास से सेना के लिए जरूरी रसद और सब्जियां वगैरह ले आते थे। जंग के दौरान जब फसल तैयार हो गई तो सेना की पुंछ ब्रिगेड निगरानी में आम लोगों ने घंटों तक फसल की कटाई और मड़ाई का काम किया ताकि अनाज को कस्बे में ला सकें। इस दौरान आम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना की टुकड़ियों की होती थी। हवाई रास्ते से रसद। इतना ही नहीं, सुब्रमण्यम लिखते हैं, हमलावरों ने चारों तरफ से पुंछ की घेराबंदी कर रखी थी। ऐसे हालात में बचने का एक ही तरीका था कि पुंछ में हवाई पट्टी बनाई जाए ताकि हवाई रास्ते से रसद पहुंचाई जा सके। ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह ने 6000 स्थानीय लोगों की मदद से दिसंबर 1947 के मध्य तक ये काम पूरा कर लिया था। लेकिन जब पुंछ के लोगों को कहा गया कि वो हवाई जहाज से पास के शरणार्थी कैंप में चलें, तो उन्होंने अपने घर छोड़कर जाने से मना कर दिया था और वहीं डटे रहे थे। इसी युद्ध के दौरान जिस दिन भारत की सेनाएं श्रीनगर पहुंची थीं, उस दिन के बारे में इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी 2007 में हालात को इस तरह बयां किया है, महाराजा अपनी राजधानी छोड़कर पहले ही जा चुके थे। श्रीनगर में उनकी हुकूमत का कोई खास नामोनिशान नहीं दिखता था। इस समरी में इतना ही, आगे और भी समरी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपनों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली समरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।